कि जैसे मैं सावरकर को नहीं मानता, जैसे मैं गोडसे को नहीं मानता, जैसे मैं किसी भी मनुवादी व्यक्ति को नहीं मानता या मनुवाद को नहीं मानता, उसी प्रकार उस लड़की का भी ये हक है कि वो ये बोल सके कि वो संविधान को नहीं। देखिए कि उस लड़की की या उस किसी भी व्यक्ति की, ये हम इंडिविजुअल बात नहीं करते, कि वो भारत में जिसको महिला को अधिकार बाबा साहब ने दिए, जिसको अधिकार संविधान ने दिए, एक तरफ उसके पास मनुस्मृति थी जो कहती है कि स्त्रियां जो है अपने भाई और अपने पिताजी पर भी गलत नजर रखती हैं, और स्त्रियां जो है ढोल गवार सूद पशुनारी ये सब पालन के अधिकारी, स्त्रियों का कोई अपना वजूद नहीं होता, स्त्रियों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, और स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करने के बाद जो है कोई भी मनुस्मृति के हिसाब से कोई भी अपराध कारित नहीं होता। वही संविधान ने, बाबा साहब ने एक स्त्री को पुरुष के समान जो है मान्यता। अगर कोई संविधान के खिलाफ बोलता है या उसके खिलाफ कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम भी ये वकीलों की संस्था आज कर रही है। और देखिए साहब, आज यहाँ जो बड़ी मीटिंग जो हुआ है, आपने टॉपिक दिया संविधान है तो हम है, संविधान नहीं है तो हम नहीं है, क्या है मकसद आप लोगों को मीटिंग करने का? देखिए, आप ये देखिए कि पूरे भारत में आज अस्थिरता है, अव्यवस्था है, कुछ लोग जो है संविधान के विरोध में खड़े हो रहे हैं और कुछ जो वंचित समाज के लोग हैं वो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आज ये जो मीटिंग है वो इसलिए बुलाई गई कि जिन अपराधियों को रोकने का काम पुलिस का था, जिन अपराधियों के खिलाफ स्टेट को एक्शन लेना था, उन लोगों के खिलाफ आज जब तक धरना प्रदर्शन ना हो, सरकार या स्टेट जागता नहीं। और आज पूरे भारत के अंदर संविधान को बचाने की मुहिम जो इसलिए चल रही है ताकि भारत के हर वंचित तबके को, हर डिप्राइव्ड व्यक्ति को, डिप्रेस क्लास कम्युनिटी को, और जो जिसका भी शोषण हो रहा है उन सबको जो है संविधान के मार्फत हम न्याय दिलवा सके। सर, आप लोग एक यहाँ तो मीटिंग किए थे, समाज में एक तरफ आप संविधान बचाने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ संविधान को जलाया जा रहा है, तो आप कैसे उनसे लड़ पाएंगे सर? देखिए, ये जो आपने एक सवाल पूछा, एक तरफ संविधान को बचाने की बात है, दूसरी तरफ संविधान को जो जलाया जा रहा है, तो इसके अंदर एक चीज और है कि पहली हमारी जो लड़ाई है संविधान को लागू करवाने की लड़ाई है, दूसरी जो लड़ाई है संविधान को बचाने की लड़ाई है, और तीसरी जब बात करते हैं कि संविधान को जलाने वाले, तो यकीन मानिए जितने जिन जिन लोगों ने भी संविधान को जलाती है, कानून का एक सेक्शन है, एक लॉ है, द प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट। अगर कोई संविधान के खिलाफ बोलता है या उसके खिलाफ कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम भी ये वकीलों की संस्था आज कर रही है। और देखिए, ये वकील जो है वो समाज में एक सामाजिक क्रांति और कानूनी क्रांति के जनक है जो पूरे भारत में संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से लोगों को जागरूक करे। देखिए, मेरा पूरे समाज से एक अनुरोध है और ये आप बहुजन मीडिया के मार्फत मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे मैं सावरकर को नहीं मानता, जैसे मैं गोडसे को नहीं मानता, जैसे मैं किसी भी मनुवादी व्यक्ति को नहीं मानता या मनुवाद को नहीं मानता, उसी प्रकार उस लड़की का भी ये हक है कि वो ये बोल सके कि वो संविधान को नहीं मानती। इसका मतलब संविधान को कैसा मैं संविधान को नहीं मानूंगी? देखिए, दो चीजें इसमें आप ये देखिए कि उस लड़की की या उस किसी भी व्यक्ति की, ये हम इंडिविजुअल बात नहीं करते, कि वो भारत में जिसको महिला को अधिकार बाबा साहब ने दिए, जिसको अधिकार संविधान ने दिए, एक तरफ उसके पास मनुस्मृति थी जो कहती है कि स्त्रियां जो है अपने भाई और अपने पिताजी पर भी गलत नजर रखती हैं, और स्त्रियां जो है ढोल गवार सूद पशुनारी ये सब पालन के अधिकारी, स्त्रियों का कोई अपना वजूद नहीं होता, स्त्रियों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, और स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करने के बाद जो है कोई भी मनुस्मृति के हिसाब से कोई भी अपराध कारित नहीं होता। वही संविधान ने, बाबा साहब ने एक स्त्री को पुरुष के समान जो है मान्यता दी। संविधान के अंदर जब हम बात करते हैं तो प्रेमबल जो वी शुरू होता है, वी का मतलब स्त्री पुरुष और सभी लोग हैं। औरत अगर ये कहती है कि मैं संविधान को नहीं मानती तो उसको अपनी मानसिक, अपनी जो एजुकेशनल स्थिति जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा। अब आप ये कहे कि हमें उस लड़की के खिलाफ विरोध करना चाहिए, नहीं। जब जब संविधान को लागू करने वाले, संविधानवाद की बात करने वाले, भारत में रहने वाले संविधान की बात करेंगे, तब तब उनके जो गुलाम मानसिकता के जो लोग हैं, जिनकी विकृत मानसिकता है, वो संविधान के विरोध में आके बात करेंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वो लड़की ये कहती है कि मैं संविधान को नहीं मानती, तो उस लड़की से ये बात पूछिएगा कि संविधान के लागू होने से पहले क्या वो ये बात भारत के अंदर बोल सकती थी? वो लड़की नहीं है, वो केवल आपने बिरादरी की है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए कि अगर मेरी बिरादरी के है, मेरे बिरादरी के तो कुछ कुकुरमुत्ते ऐसे भी हैं जो बाबा साहब को, संविधान को नहीं मानते। तो मेरी बिरादरी क्या है? मेरी जो एडवोकेट की जो बिरादरी है वो संविधान की बिरादरी है, कानून की बिरादरी है। और मैं यकीन से मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बिरादरी आप ये यकीन मानिए कि जब आप कहते हैं मेरी बिरादरी, तो मैं संविधान को पहले मानता हूं, बाबा साहब को पहले मानता हूं। और अगर मेरे अंदर संविधान की आत्मा नहीं है, मेरे अंदर संविधान की समझ नहीं है,
तो मैं मेरी बिरादरी नहीं है। और यकीन मानिए कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति संविधान का विरोध कर रहा है, मैं उसका भी विरोध करूंगा। कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर संविधान का विरोध कर रहा है तो मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि मेरे लिए जाति के आधार पर संविधानवाद होना जरूरी नहीं है। सेकंड लास्ट सवाल सर, अभी एक वीडियो आ रहा सर, मनुस्मृति की जिंदाबाद और संविधान की जिंदाबाद, दोनों नारे चल रहे हैं, क्या दोनों साथ चल सकते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है हमें पॉजिटिव काम में लगानी। अगर कोई ये कह रहा है कि संविधान जिंदाबाद, तो यकीन मानिए अगर संविधान जिंदाबाद होगा, नहीं नहीं, मैं मेरी बात सुनिए, एक स्लोगन है, अगर संविधान जिंदाबाद होगा तो भारत के अंदर जो अन्य जितने भी धर्म ग्रंथ है उनका एक अलग स्थान होगा और संविधान का एक अलग। नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकते। मनुवाद के साथ संविधानवाद नहीं चल सकता। एक जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत का जो भेद बनाता है, वही जो संविधानों को खत्म करता है, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। परंतु हर व्यक्ति के ऊपर अपनी पॉजिटिव एनर्जी हमें खर्च भी नहीं करनी। अगर आप मुझसे कहें कि क्या आप मनुस्मृति जलाने के समर्थक हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं संविधान बचाने का समर्थक हूं, ना कि मनुस्मृति जलाने का समर्थक। आज का मीटिंग में क्या इसका कैसा रहा है आज का मीटिंग? देखिए आज के मीटिंग में यहाँ भारत का दिल दिल्ली, और दिल्ली के अंदर आज सैकड़ों हजारों जो एडवोकेट आज जो इकट्ठे हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किस प्रकार भारत के अंदर संविधान और संविधानवाद की शिक्षा को बढ़ाया जाए। क्या जरूरत पड़ गई है सर आज मीटिंग करने की? देखिए एक बात आप ये रखिए कि जो संघर्षशील व्यक्ति होता है वो उसका जीवन जो है संघर्ष में होना चाहिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए होना चाहिए। ये कोई जरूरत नहीं है। ये संघर्ष जो है भगवान बुद्ध के समय से चला आया। राष्ट्रपति फूले ने किया, सावित्रीबाई फूले ने किया, पेरियार ने किया, गुरु रविदास जी ने किया, कबीरदास जी ने किया, बाबा साहब ने किया, भगवान बुद्ध ने किया, बाबा साहब के बाद साहब काशीराम ने किया, बहन जी ने किया, और आज कर रहे हैं। संघर्ष हमारे जीवन का एक वो चक्र है, जो कारवा है, जिसे हम पीछे नहीं ले जाने दिया जा सकता, जिसको आगे हमें बढ़ना। देखा किस तरह से हमारी बातचीत कड़कड़गंदुमा कोर्ट में रहा। एडवोकेट का टीम है, यहाँ लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, और जैसा डॉक्टर होते हैं, किसी जो जो मर्ज होता है उससे लड़ते हैं, और एक तरफ वकील जो होते हैं आपको जिंदगी देने के लिए जो आपको अत्याचार करता है, दुराचार करता है, उससे लड़ करके आपको बताते हैं। कैसी रही बातचीत, आप प्रतिक्रिया में जो बताएं। आपका प्रतिक्रिया किसी का सोच बदल सकता है। जय भीम, जय भारत, बहुत समय, दिल्ली।